जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक का बड़ा पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें दीपदान करना, तुलसी पूजन करना आदि का बड़ा ही महत्व माना गया है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा कीर्तन करने से भगवान बहुत अति प्रसन्न होते हैं। आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आप महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर आप अब यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवर्षि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवर्षि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम के से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना से जाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महान बली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर जी से कहा, उसे आपका अंश व लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया और उसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के शस्त्र अस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग शंख और तीरों हाथी घोड़ों रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवगण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में गुप्त कर दिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया
और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। ये था कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय। अब सुनते हैं अध्याय 17वां। नारद जी कहते हैं, उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र और जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं, हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों ने के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी की 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मार कर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। वह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी जी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया। उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हो गए। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। जय श्री राधे कृष्ण। ये था कार्तिक मास माध्यम का 17वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आपने कार्तिक मास माध्यम के पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल HK सात्विक मोटिवेशन पर वो पिछले अध्याय सुन सकते हैं और उस कथा का रसपान कर सकते हैं, जिससे कार्तिक मास माध्यम की कथा सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है और उसमें वैकुंठ प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप मेरे चैनल को शेयर करें,